Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो उस होटल से जब वो दोनों घर वापस आ रही थी, फ्रेन को ऐसा महसूस होती है कि रोड बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, बट उसे शायद ना कोई भी हेजिटेशन महसूस नहीं हो रही थी। विक्की के साथ बिताया हुआ वो कुछ घंटे उसे ऐसा लग रही थी कि वो अपने सामने एक मूवी को देखा है। उसकी आंखें ऑटोमेटिकली विक्की की ओर चली जाती है, जो उसके पास में ही बैठी हुई थी। वो अब गहरी नींद में थी। सोते हुए वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर उसकी फेस से उसकी हेयर को ठीक कर देती है। उसकी आइज़, उसकी नोज़, उसकी लिप्स, सब कुछ परफेक्ट। ऐसा लग रही थी मानो किसी ने उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाई है। फ्रेन मिरर व्यू पर उसको देखकर कहती है, मिस ब्यूटीफुल, अगर आपने हम दोनों की ये बातें किसी को बताई ना, तो मैं तुम्हें तो जॉब से निकाल ही दूंगी। वो ये कहते हुए स्माइल करती है। वाई विक्की, वाई? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ना ही नहीं चाहती थी। तुमने तुमने मेरी दिल चुरा लिया। तुमने क्यों मुझे इतनी बेचैन करके छोड़ा? हाँ, अब क्या होगा? मेरी क्या होगी? मेरी कंपनी की क्या होगी? सब कुछ इन्वॉल्व है। बट साथ ही साथ उसे रिबेका के बारे में भी याद आ जाती है। वो भी तो फ्रेंड की डिज़ायर है ना। फ्रेंड की डिज़ायर तो वो ही कंप्लीट करती है। एक सेकंड के लिए वो सोचती है कि उसकी साइड में विक्की और रिबेका दोनों ही बैठी हुई है। वो दोनों को ही रखना चाहती है, बट क्या ये पॉसिबल है? क्या दोनों को एक साथ रखा जा सकता है? गॉड, वो पागल हो जाएगी या फिर उन दोनों को ही पागल कर देगी। नो, फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती। वो उस टाइप की पर्सन नहीं है। वो दोनों को धोखा नहीं दे सकती। अगर वो कर सकती है तो उसे किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। बट वो कौन है? वो किसे छोड़ेगी? नहीं, वो इतनी नहीं सोचेगी। इतना सोचेगा तो पागल हो जाएगा। उसकी डेस्टिनी में जो भी है वही होगी, और जो भी होगा पहले से ही लिखा हुआ है। अदर साइड विक्की, जिसे फ्रेन की वॉइस सुनाई दे रही थी। फ्रेन उसकी नेम लेकर उसे बुला रही थी। विक्की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने ही उसे फ्रेन की आंखें दिखाई देती है। फ्रेन उसे अभी तक ग्रैब करके रखी थी। ओह शिट, वो पूरी रास्तों पर ऐसे ही सोकर आई है और फ्रेन उसे ऐसे हक करके लेकर आई थी। गॉड, इसीलिए नींद में भी उसे इतनी ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्ट महसूस हो रही थी। मिस विक्की, फाइनली आप उठ गए? हाँ, चलो हम आ गए। विक्की सामने देखती है। कार सरोजा बिल्डिंग के सामने नहीं, उसके घर के सामने खड़ी थी। फ्रेंड, वाई माई हाउस? हमें ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारी काम है ना। फ्रेंड कहती है, नो वे, तुम्हें रेस्ट की बहुत नीड है। बट फ्रेंड, इट्स माई ऑर्डर और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड? विक्की धीरे धीरे नोट करती है। फ्रेंड के आगे वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसे अब पता नहीं कि अब फ्रेंड और उसके बीच जो भी रिलेशन होगी वो किस टाइप की होगी। क्या वो अभी भी फ्रेंड को बॉस कहकर बुलाएगी? ये सब सोचते सोचते विक्की डोर ओपन करके बाहर जा ही रही थी। फ्रेंड कार की डोर बंद करके उसे अपने पास पुल करती है। हे, तुम बिना गुड बाय कहे बस ऐसे ही मुझे छोड़कर चले जाओगे? विक्की तब आयान की ओर देख रही थी। फ्रेंड, बट यहाँ हम कैसे? यहाँ आपकी ड्राइवर भी तो है ना, तो उसके सामने। फ्रेंड कहती है, कम ऑन विक्की, आयान के बारे में कुछ मत सोचो। तुम्हें ना मुझे ऐसे गुड बाय करना चाहिए।
ये कहते हुए फ्रेन उसकी और पास आ जाती है, उसकी ओर झुककर उसकी नेक को ग्रैब करती है और अपने पास ले आती है। फ्रेन की लिप्स विक्की की लिप्स पर टच होती है। दोनों धीरे धीरे किस करती है। यहाँ कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई पैशन नहीं थी, बस एक फीलिंग्स थी जो फ्रेन अपने साथ घर लेकर जाना चाहती थी। विक्की की वो स्वीट लिप्स जब धीरे धीरे फ्रेन की लिप्स के अंदर मूव हो रही थी, फ्रेन को अजीब फीलिंग्स होती है, लाइक ये बहुत अलग थी, बाकियों से बहुत अलग। तो कुछ टाइम बाद फ्रेन खुद ही किस को ब्रेक करके पीछे आती है। उनकी मन नहीं थी, बट फिर भी विक्की जानती थी कि उसकी मन की बात, लाइक वो चाहती थी कि ये किस कंटिन्यू करे। फिर ये सब कुछ जानकर भी उसे छोड़ दिया, कॉज उन्हें हर एक चीज़ की लिमिट्स पता है और इसीलिए तो विक्की उन्हें इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करती है। विक्की, मैं घर जा रही हूँ, कॉज अगर मैं अभी नहीं गई ना तो आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगी। अगर मेरी बस चलता तो कोई ना, चलो, गुड नाइट। आज रात तुम मेरे बारे में सोचना, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। मिक्की भी उसे गुड नाइट कहती है, कार से बाहर आती है, अपने बिल्डिंग की लिफ्ट लेती है। वो लिफ्ट के अंदर जाते हुए भी नोटिस करती है कि फ्रेन की कार स्टिल वहाँ पर मौजूद थी। लिफ्ट की डोर जब लास्ट तक बंद हो ही जाती है तभी फ्रेन की कार वहाँ से चली जाती है। विक्की अपनी रूम में आकर जल्दी से शावर रूम में जाती है। शायद ना उसे एक हॉट शावर की बहुत नीड थी, बट टब पर बैठे हुए वो बस फ्रेन के बारे में ही सोच रही थी। वो अपने कपड़े अपनी बॉडी से अलग नहीं करना चाहती थी, कॉज वहाँ पर अभी भी फ्रेन की स्माइल थी। उनकी स्माइल, उनकी बातें, उनकी किस जो विक्की अभी भी महसूस कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो फ्रेन के प्यार में पड़ चुकी है। शावर रूम की ग्लास वॉल से वो नोटिस करती है कि बाहर तूफान की तरह बारिश हो रही थी। सडनली सब कुछ कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। ये वेदर, ये मौसम एकदम हैप्पी हैप्पी वाला बन चुकी थी। अगले सीन में वो बेडरूम में आती है। फ्रेन से अपने ध्यान हटाने के लिए वो टीवी देखने लगती है। तभी रूम के बाहर उसे मलॉय और स्टेसी की साउंड आती है, जो दोनों लाउडली यही बात कर रही थी कि गॉड, कितनी पागलों की तरह बारिश हो रही है, अब तो हमें घर आने के लिए एक बोट की नीड है। डोर ओपन करते ही दोनों ही सरप्राइज्ड होती है। ओह माय गॉड, हमारे सामने कौन बैठी है? विक्की विक्की विक्की, चलो बता भी दो, कल रात क्या हुआ था? तुम फ्रेन के साथ गायब हो गए थे। स्टेसी और मलॉय काम से अभी अभी लौटी है, बट विक्की को देखकर उन दोनों की सारी टाइटनेस गायब हो जाती है। दोनों ही भागकर विक्की के पास आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। हे वेट, तुम दोनों मेरी लाइफ को लेकर इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? तो मलॉय कहती है, कम ऑन, इट्स इजी आंसर, कॉज हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं और तुम्हारी लाइफ, ओ गॉड, इट्स लाइक अ मूवी। चलो बताओ कल क्या हुआ था? कल तो बहुत बारिश हुई थी। स्टेसी तब वह और ऐड करती है, हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है, तूफानों की तरह बारिश हो जाना, दोनों रास्तों में गुम जाना, कार खराब हो जाना, फिर एक ही होटल मिलना, भीगे कपड़ों में दोनों क्या ही करेगी। एक दूसरे को बचाने के लिए अपने अपने कपड़े ओपन कर देती है और फिर क्या? हाँ, कुछ भी नहीं, जस्ट शट अप होके तुम दोनों इमेजिनेशन वर्ल्ड पर हो। विक्की उन दोनों को ही डांट देती है, विक्की, डोंट बी इनोसेंट था, हमसे झूठ मत कहना। तुम्हारे नेक पर ये सारे बाइट मार के बोल रही थी कि कल रात तुम दोनों के बीच वाइल्ड इंटीमेसी हुआ था, है ना? है ना, है ना, है ना? झूठ मत बोलो, हाँ? विक्की कहती है, हम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओके? तुम दोनों को पता है, हम दोनों के बीच तो फाइट हो गई थी, बहुत गंदी वाली। तो मलॉय कहती है,
क्या? दैट्स मीन अब तुम्हें बॉस ऑफिस से फायर कर देगी? स्टेसी कहती है। कम ऑन, विक्की को फायर नहीं किया जाएगा। अब तो वो हमारी फेव बॉस की वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड जो है। अब तो वो दोनों डेट कर रही है। विक्की कहती है, शट अप, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। ओह रियली? तो क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। ओह गॉड, तुम्हारे पास कभी भी कोई आंसर होती है विक्की? तुम्हारी आंसर ऑलवेज मे बी, डोंट नो। क्यों होता है ये सब, हाँ? विक्की कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं बस वो तुम लोगों को पता है, शी वॉज अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। मलय कहती है, आहा, देखो तो इसे, ये लड़की तो प्यार में पड़ चुकी है। हाँ हाँ, ये सब प्यार हो गया है। देखो अब, होगा भी क्यों नहीं, किसी पर्सन के साथ वाइल्ड इंटीमेसी के बाद वो पसंद आ ही जाती है। यू, तुम कितनी गंदी हो। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस प्रैक्टिकल हूँ। दैट इज ट्रू बेबी। तो दोनों फ्रेंड्स की प्रेशर में विक्की सारे सच बता ही देती है और वो दोनों एकदम ध्यान से विक्की की स्टोरी सुनने लगती है। सडनली उसकी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। विक्की उसे देखने के लिए जैसे ही अपनी हाथ आगे बढ़ाती है, मलाई उसे छीन लेती है। आहा, ज़रा देखो तो, फ्रेंड सरोजा की मैसेज आई है। क्या कर रहे हो? डू यू मिस मी? मलोई ये कहते हुए उस फोन को लेकर बेड से नीचे जंप करती है। विक्की उन दोनों को रोकती है। वो लाउडली कहती है कि अब बस भी करो, ये सब कुछ ज़्यादा हो रही है, उसकी फ़ोन उसे वापस करे। बट वो दोनों तो फ्रेंड के मैसेज को लाउडली बस रीड कर रही थी और उससे विक्की और भी ज़्यादा शाय फील कर रही थी। अगले सीन में मॉर्निंग दिखाई जाती है। आज ऑफिस जाने के लिए विक्की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो जानना चाहती है फ्रेंड के साथ आई कांटेक्ट आज कैसा रहेगा, उनके साथ काम करते हुए एक ही केबिन पर कैसा महसूस होगी। वो अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ लिफ्ट पर जाती है। लिफ्ट जैसे ही बंद होती है, वहीं पर फ्रेंड आ जाती है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, फ्रेंड ये कहते हुए बहुत से एटीट्यूड के साथ उस लिफ्ट पर आ जाती है। दोनों फ्रेंड्स तो अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहती है, बट विक्की बस फ्रेंड को ही देखे जा रही थी। फ्रेंड आज जिस पर्सनालिटी में उसके सामने खड़ी थी ना, वो बस उसे किस करने के लिए पागल हो रही थी। वो किसी भी हाल पे बस खुद की फीलिंग्स को रोकती है। फ्रेंड उसे अप टू डाउन देखती है। व्हाट हैपेंड विक्की, तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगे? तो विक्की धीरे से उसे गुड मॉर्निंग कहती है। लिफ्ट में सडनली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। फ्रेंड विक्की के साथ पीछे थी और सामने उसकी दोनों फ्रेंड्स। फ्रेंड उन दोनों के सामने ऐसे बिहेव कर रही थी मानो विक्की और उसके बीच कुछ भी नहीं है। बट विक्की ने तो ऑलरेडी अपनी दोनों फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया था। फ्रेंड की नॉटी हैंड विक्की की बैक पर जाती है। धीरे धीरे वो नीचे उसकी एस पर टच करती है और तब एक्साइटमेंट और डिज़ायर की वजह से विक्की के अंदर बस शेक करने लगती है। कुछ ही फ्लोर उठकर फ्रेंड उन दोनों को ऑर्डर देती है कि उस रूम से फाइल्स और जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारे कलेक्ट करे। तो लिफ्ट जैसे ही थर्ड फ्लोर पर आती है, वो दोनों बाहर चली जाती है। विक्की भी उनके पीछे ही जा रही थी, तभी फ्रेंड उसके हाथ पीछे से होल्ड करती है। मिस विक्की, आप नहीं, आप सीधा मेरे साथ केबिन पर जाओगे। एंड तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तुम्हारी फ्रेंड को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उसकी दोनों फ्रेंड्स तो मीठी मीठी स्माइल करती है। ऑफ कोर्स नॉट बॉस। वो दोनों आंखों से इशारा करते हुए विक्की को टीज कर रही थी। लिफ्ट की डोर जैसे ही बंद होती है, फ्रेंड सीधा 10th फ्लोर की बटन प्रेस करती है और एकदम से उसे वॉल पर प्रेस करती है। वो अपनी बॉडी को विक्की की बॉडी के साथ प्रेस करके उसे हंग्री पर्सन की तरह बस किस करने लगती है। तो बताओ मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, कल रात आपने मुझे मिस की?
आई नो कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, है ना? फ्रेन की नॉटी हैंड उसकी पूरी बॉडी पर मूव हो रही थी। विक्की आज एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी जिस पर उसकी लैब दिख रही थी। फ्रेन अपने हाथों से उसकी लैब पर प्रेस करती है, उसके दोनों लेग को अलग करके अपने लेग को बीच में रखती है। फ्रेन की वो डैडी वाइब स्मेल उनकी हाथ जब विक्की अपनी लैब पर देखती है उन्हें महसूस करती है तो अंदर ही अंदर वो एक रेनबो वर्ल्ड में बस खो जाती है। विक्की अपनी शेकी वॉइस में कहती है, आम फ्रेन फ्रेन वो लिफ्ट जाने ही वाला है, कोई कोई हमें देख लेगी। फ्रेन उसकी लिप्स पे अपने फिंगर रखती है। आई नो इट्स रियली डेंजर, बट जहाँ डेंजर होती है मज़ा तो वहीं आती है ना। थिंक अबाउट इट, अगर हम दोनों जानते थे कि हम यहाँ सेफ है तो शायद हमें ये फीलिंग्स महसूस नहीं होती। फ्रेन ये कहते हुए अगेन एक हंग्री लायन की तरह बस उसके लिप्स पे टूट पड़ती है। उनकी नीड्स इतनी पावरफुल थी, इतनी डीप थी कि विक्की बस शेक कर रही थी। वो फ्रेन की नीड्स के साथ खुद को मूव करने की कोशिश करती है, बट नहीं, फ्रेन से वो टक्कर ले ही नहीं सकती है। वो लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुक जाती है। लिफ्ट ओपन भी हो जाती है, बट फ्रेन को उसकी पड़ी ही नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया विक्की? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए वो विक्की की हेयर को पीछे से ग्रैब करती है, थोड़ी सी पीछे झुकाती है और अगेन नेक पर किस करने लगती है। और इधर विक्की वो अपनी हाई ब्रीथिंग के साथ कहती है, हम बट बट फ्रेन मैंने क्या किया? फ्रेन लाउडली कहती है, तुमने किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं ऐसा नहीं थी, तुमने मुझे ऐसा बना दिया। तुम्हारी कोई हक थी ही नहीं। फ्रेन ये कहते हुए नीचे आती है और उसके वीक पॉइंट पर टच करती है। विक्की भी कहती है, हम ये ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती थी। इट्स योर फॉल्ट फ्रेन। फ्रेन स्माइल करती है, अपनी फिंगर उसके वीक पॉइंट पर रखती है। हाँ, तुम अभी से ही वेट हो गए? हाँ, मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। अब देखिए उन्हें क्या ही बताएगी कि शायद ना वो क्या महसूस कर रही थी। फ्रीन की वो बॉसी एटीट्यूड, वो ईगो वाली फेस, वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, सब कुछ विक्की को अंदर से बस शेक कर देती है। उनकी टच तो बहुत दूर की बात है, उनके प्रेजेंस से ही तो विक्की टर्न ऑन हो जाती है। वो अपनी वीक पॉइंट पर सेंसेशन महसूस करती है। फिर उसकी क्लोज आती है और धीरे से कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ शायद ना क्या करना चाहती हूँ और कितनी फोर्सफुली करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ बहुत बैडली चाहती हूँ। फिर ये कहते हुए विदाउट वार्निंग अपनी फिंगर यूज़ करती है। विक्की एकदम से पागल हो जाती है। खुद को बैलेंस करने के लिए वो किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेन के फिंगर उसके वीक पॉइंट पर बहुत फास्ट मूव हो रही थी, इतनी फास्ट कि विक्की अपनी लाउड वॉइस को कवर करने के लिए अपने हाथ अपनी माउथ पर रखती है। फ्रेन स्टैंडिंग पोजीशन पर आती है, उसे किस करने लगती है एंड ऑल्सो अपनी हैंड को भी मूव करने लगती है। विक्की को सडनली महसूस होती है कि ये लिफ्ट बहुत छोटी थी। उसकी ब्रीदिंग और यहाँ की वार्मनेस इतनी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी कि उसे बाहर फ्रेश एयर की नीड्स थी। फ्रेन की हैंड मूवमेंट इतनी ज़्यादा हॉट थी कि विक्की वहाँ खड़े खड़े पसीना से एकदम भीग जाती है। विक्की की हालत ख़राब हो जाती है, उसकी दोनों फेस रेड हो जाती है, उसके अंदर मानो फायर जल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर भी फ्रीन अपनी प्रोसेस को बंद नहीं करती है, वो अनस्टॉपेबल थी। विक्की और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो इम्बैलेंस हो रही थी। वो एक बार मिरर पर देखती है, फ्रेन की मूवमेंट देखकर वो पागल हो जाती है।
वो बस अपनी ब्रीथिंग ले रही थी और फाइनली फ्रेन के ऊपर खुद को सरेंडर कर देती है। फ्रेन उसके कानों में कहती है, मिस विक्की, मेरे लिए आप कंप्लीट करो। विक्की और कंट्रोल नहीं कर सकती थी और उसकी दोनों नीज शेक कर रही थी। उसके अंदर आग जल रही थी। उसकी बॉडी की हर एक नर्व्स उस आग में जल चुकी थी। फाइनली विक्की कंप्लीट करती है। फिर उसे होल्ड कर लेती है। धीरे धीरे फ्रेन पीछे आती है। हु आर यू? विक्की वी नॉटी फेस के साथ कहती है, आई एम विक्की आर्मस्ट्रॉन्ग। फ्रेन उसके कानों में कहती है, सो इज इट गुड मिस विक्की? विक्की नोट करती है, मोर देन दैट फ्रेन। फ्रेन अगेन उसे किस करती है और उसे लेकर लिफ्ट से बाहर आती है। जहाँ विक्की अभी भी अपनी कपड़े को ठीक कर रही थी, वहाँ फ्रेन ऐसे चल रही थी मानो कुछ हुआ ही नहीं। एज यूजुअल वो एकदम परफेक्ट थे। अगले सीन में जब विक्की अपनी केबिन पर आती है, वहीं पर उसे एक मैसेज मिलती है, मिस विक्की, आज आप जल्दी घर जाओगे। रात के 11 PM मैं आपको लेने आऊँगी। आज रात हम एक साथ डिनर करेंगे और उससे भी कुछ ऐसा जो आप बोल नहीं सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। ऑलराइट देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।